जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि अभी भी शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण 3 राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, जिसमें धनु राशि है, मकर राशि है तथा कुंभ राशि है। 29 अप्रैल से जब ये परिवर्तन होगा तो शनिदेव के साढ़े साती का प्रभाव मीन राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से धनु राशि से शनिदेव के साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। साढ़े साती जैसा नाम से स्पष्ट है, 7.5 वर्ष की होती है। ये एक अत्यंत टेस्टिंग टाइम होता है। टेस्टिंग टाइम इसलिए है, ये परीक्षा का समय होता है। शनिदेव 7.5 साल किसी भी राशि के ऊपर जब गोचर करते हैं तो प्रत्येक प्रकार से उसकी परीक्षाएं लेते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसकी दृढ़ता का, उसके मनोबल का, उसके ज्ञान का, उसके धैर्य का, उसके परिश्रम का, समस्त सभी परिप्रेक्ष्य में वो पूरा एक लगातार उसको टेस्ट करते रहते हैं। उनका परीक्षण चलता रहता है, जिससे ये जो समय होता है ये यद्यपि बहुत कठिन समय होता है। सभी राशियों के लिए कठिन इतना नहीं होता है। कुछ राशियां ऐसी हैं जहां पर शनिदेव की स्थिति पर डिपेंड करता है, अथवा शनिदेव किस राशि में गोचर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। शनिदेव की कितनी प्रबल स्थिति उस राशि में है इस पर डिपेंड करता है। परंतु कुल मिलाकर इसका जो सार है वो ये है कि 7.5 साल का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं एक संघर्ष का होता है। ये संघर्ष स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, धन के परिप्रेक्ष्य में, परिश्रम के, कार्य के तथा संतान, विवाह, समस्त परिप्रेक्ष्य में ये चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कठिन समय होता है। इसीलिए सभी को साढ़े साती से अथवा ढैया से डर लगता है। परंतु शनिदेव इस पूरे समय में इतना प्रबल, इतना दृढ़ प्रतिज्ञ बना देते हैं, इतना परिश्रमी बना देते हैं, इतना ज्ञानवान बना देते हैं, इतना व्यवहार कुशल बना देते हैं, इतना विवेक दे देते हैं, इतना ज्ञान दे देते हैं, इतनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर देते हैं। ये तभी संभव है यदि आप कोई गलत आचरण ना करें, गलत कार्यों में इन्वॉल्व ना हो। इसी प्रकार से आप अपने एडिक्शन पर, जो व्यसन पर यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो ये साढ़े साती समय आपको जीवन में बहुत प्रगति कराने वाला बनाकर निकालता है। शनिदेव का कार्य ही यही है। शनिदेव बहुत ज्ञानवान है, बहुत ही आध्यात्मिक है। इसी प्रकार से ये समय भी वो प्रत्येक प्रकार से आपको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने का उनका जो ढंग है वो अलग है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक होता है। वो आपको प्रयोगात्मक तरीके से सिखाते हैं किस प्रकार से आपको जीवन का निर्धारण करना है, जीवन को आगे चलाना है, जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है। तो साढ़े साती का समय यद्यपि बहुत कठिन होता है, परंतु इसके पश्चात जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जीवन के समस्त कार्यों में आपको सफलता मिलती है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है, जीवन में आप निश्चित रूप से प्रगति करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ भी 1% भी कहीं पर डाउट नहीं है। अब धनु राशि के लिए अत्यंत सुख का समय आ रहा है, क्योंकि 7.5 जो संघर्ष का समय इन्होंने बिताया है, कुछ कष्ट झेले हैं, शारीरिक बहुत सारे अवरोध भी झेले हैं, बहुत धन का आगमन, धन का व्यय, समस्त प्रकार का जो अवरोध है वो इन्होंने झेला है। परंतु अब शुभ समय आ रहा है। बहुत शनिदेव ने बहुत टेस्ट करके आपको बिल्कुल जीवन के लिए परफेक्ट बना दिया है, आपको पूर्णतया योग्य बना दिया है। तो अब आपका जीवन बहुत समृद्धिशाली होने जा रहा है। मैं समस्त विवरण, पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण तर्क के साथ आप बताने वाला हूं। क्योंकि धनु राशि में शनिदेव धन भाव के स्वामी होते हैं तथा पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं।
तो जब धन भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी, अब आप इनके साढ़े साथी से निकल जाएंगे 29 अप्रैल को, शनिदेव का गोचर आपके पराक्रम में हो जाएगा। तो धन भाव के स्वामी का गोचर अब पराक्रम में होगा। तो ये शनिदेव वैसे भी बहुत प्रबल लाभ कराने वाले होते हैं। जब अच्छा समय आता है तो शनिदेव अपने दृष्टियों का प्रभाव इतना लाभान्वित करने वाला देते हैं, आपको इतना प्रबल लाभ देते हैं कि आपको राजा महाराजा तक बना देते हैं। कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अत्यंत तीव्र गति से जीवन में प्रगति कराते हैं, समस्त प्रकार का लाभ दिलवाते हैं। अब धन भाव का स्वामी धनु राशि के लिए पराक्रम में होगा, तो सर्वप्रथम पराक्रम के भाव को बहुत प्रबल करेंगे। शनिदेव जहां पर होते हैं उस भाव में बहुत प्रबलता लाते हैं, उसके प्रभाव में बहुत वृद्धि कर देते हैं, कई गुना वृद्धि करते हैं। और चूंकि यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि है, सर्वाधिक प्रिय राशि है, तो इसके भाव में कई गुना वृद्धि होने वाली है। तो यहाँ पर आपका परिश्रम बहुत बढ़ने वाला है, आपका पराक्रम रंग लाने वाला है। अभी तक आपने जितना संघर्ष किया वो आपको लाभान्वित करने वाला है। तो अब जीवन का समस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर आपके परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, आपके भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा, आपके मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा। इसी प्रकार से शनिदेव जब यहाँ रहेंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। अब जब शनिदेव पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो इसके प्रभाव में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है। तो इन तीनों सेगमेंट्स में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सर्वप्रथम तो आपकी शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ने वाला है, शिक्षा में बहुत लाभ मिलने वाला है। शिक्षण का कार्य आपको बहुत लाभ देगा, उसमें पदोन्नति का योग बनता है। इसी प्रकार से संतान की प्राप्ति होने वाली है, संतान का लाभ आपको मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। इसी तरह से प्रेम का भाव भी प्रबल है, प्रेम के भाव में भी वृद्धि होगी, प्रेम संबंध बनेंगे। परंतु यहाँ पर अप्रैल माह में ही राहु का भी परिवर्तन होगा, जिसका गोचर पंचम में ही होगा। अब यहाँ पर प्रेम संबंध तो बनेंगे, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें व्यवधान भी आ सकता है और प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं चलेंगे। बाकी शिक्षा में बहुत प्रगति, शिक्षा में उन्नति, शिक्षा से लाभ, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता 100% मिलेगी। इसी प्रकार से संतान का लाभ भी आपको मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। शनिदेव की द्वितीय दृष्टि का प्रभाव, अब ये जो दृष्टि है बिल्कुल ठीक सामने अपनी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य पर होगा। तो जहाँ अभी तक आप भाग्य का साथ नहीं ले पा रहे थे, अवरोध आ रहा था, जो जीवन में लाभ नहीं मिल पा रहे थे या लाभ की मात्रा बहुत कम मिल पा रही थी, संघर्ष हो रहा था, देर से काम हो रहा था, अब ये नहीं होने वाला है। अब शनिदेव की कृपा से यहाँ पर आपके भाग्य में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अब क्योंकि अप्रैल माह में ही धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनका भी राशि परिवर्तन होगा और वो कुंभ राशि से निकलकर केंद्र में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अब समझिएगा क्या स्थितियां बन रही हैं। यहां पर गुरुदेव अपनी राशि के स्वामी हैं, जो कि लग्न के भी स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं, यानी आपके भी स्वामी हैं, आपके सुख साधनों के, आपकी मां के और आपके ऐश्वर्य के, वैभव के, समस्त सुख समृद्धि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर उनका गोचर भी सुख समृद्धि के भाव में, चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो ये अत्यंत शुभ होने वाला है। यहाँ पर शनिदेव के साथ ये समभाव में होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में भी हैं। शनिदेव और गुरुदेव दोनों गुरु हैं, तो यहाँ पर ये आपको बहुत प्रबल लाभ कराने वाला है। यहाँ से आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी, तो जीवन में प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे, जीवन में उन्नति का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, समस्त कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से जीवन में जितना सुख साधन आप चाहते हैं, वो ये समय जो आ रहा है इसमें अपने जीवन के समस्त सुख साधनों की प्राप्ति आपको होने वाली है। यहाँ पर आपको अपने भूमि का, भवन का, सुख साधनों का लाभ मिलेगा, आप वाहन का लाभ लेंगे, जीवन में
ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, सुखों की प्राप्ति करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको यश का लाभ मिलेगा। आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल रहने वाला है, कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति होने वाली है। कार्यक्षेत्र में पद का लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से आप यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत तीव्र गति से धन का लाभ आपको होने वाला है, या व्यापार का बहुत तेजी से विस्तार होने वाला है। तो चहुओर से आपको लाभ देने वाला ये समय रहेगा। जितना संघर्ष शनिदेव ने कराया है उसका लाभ अब आपको देने जा रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव द्वादश भाव पे होगा। यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का भी प्रभाव होगा। तो जैसा मैंने कहा, आप जीवन का समस्त सुख साधन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जब आप अपने सुखों में वृद्धि करेंगे, ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ लेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके व्यय में वृद्धि होगी। लेकिन ये व्यय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में इतना धन का लाभ आपको मिलने वाला है जितना अभी तक आपको नहीं मिल पाया। तो जीवन में प्रबल धन का लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, करेंगे। आपके आध्यात्म में बहुत वृद्धि होने, आप अब बहुत संतोष आपने किया, बहुत धैर्य रखा, अब आप बहुत सारे जगहों का भ्रमण कर सकते हैं, तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं, वहाँ पर व्यय कर सकते हैं। आप अपने आमोद प्रमोद में विदेश यात्राएं करके अपने सुखों में वृद्धि करके, ऐश्वर्य में वृद्धि करके आप व्यय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीवन के समस्त सुख आपको मिलने जा रहा है। तो शनिदेव 7.5 से निकलने के पश्चात जीवन का समस्त सुख आपको देने जा रहे हैं। तो जीवन का अब ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, बहुत सुखकारी रहने वाला है। इसका लाभ लेना चाहिए। परंतु मैं सदैव कहता हूं कि आपको सदैव श्रीहरि की शरण में रहना चाहिए। नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको सदैव उन्नति की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, सफलता की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके, कुछ मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, मुझे भी सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।